हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल एक्शन अनटोल्ड पे। और आज की ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है टाइम ट्रेवल के ऊपर। और आप यकीन मानिए, आज की इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस काल्पनिक दुनिया की ओर। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत सारे नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे थे। इस जहाज पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी तरह के लोग थे। वो जहाज जैसे कुछ दूर जाता है तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें जहाज पर मौजूद 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस की तहकीकात करने के लिए एजेंट डग नाम का एक आदमी आता है जो एक एटीएफ ऑफिसर है। इसका काम होता है शराब, तंबाकू और विस्फोट हुए जैसे केस की तहकीकात करना। डग के यहाँ छानबीन करने पर इसे पता चलता है कि यह विस्फोट जानबूझकर किया गया है, लेकिन किसने और कैसे किया ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर जितने भी डेड बॉडी थी उनमें से कुछ के फोन बज रहे थे जो शायद उनके घर वाले फोन कर रहे होंगे, पर उनको क्या पता क्या वो तो जीवित ही नहीं रहे। खैर, यहाँ पर जब डग अपना काम कर रहा था तभी इसके पास FBI एजेंट पॉल आता है जो इससे पूछता है कि तुम्हारा सीनियर लैरी कहाँ है। डग पॉल को बताता है कि वो वेकेशन पर गए हुए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। डग अपना काम करने के बाद इन FBI एजेंट को बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर ये किया गया है। डग का काम देखकर पॉल बहुत खुश था। ये डग को इनके साथ मिलकर इन केस पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद डग अपने ऑफिस आकर उस ब्रिज की CCTV फुटेज को चेक करता है। इसका साथी से बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फोन आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। तब उस नंबर पर फोन करके एक वॉइस मेल को भेजा जाता है जिसमें ये अपने बारे में बताकर उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। जब उस CCTV फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो उस ब्रिज पर खड़ा था, वो भी धमाका होने से कुछ देर पहले, तो डग को उस आदमी पर शक हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डग अपने दूसरे साथी को फोन करता है जिसमें वो बताता है कि इन्हें एक लड़की की जली हुई बॉडी मिली है, डेड बॉडी। हैरानी की बात यह है कि वो लड़की ब्लास्ट होने से पहले ही जलकर मर गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। डग तुरंत उस लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम प्लेयर है। यहाँ पर डग को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर इस लड़की को जलाकर उस ब्लास्ट होने वाली जगह पर फेंक दिया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद प्लेयर को डैड से ये मिलने को पहुंचता है। पूछताछ पर वो बताते हैं कि प्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो दोनों किसी तरह से अलग हो गए किसी कारणवश। उसके बाद वो प्लेयर अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी और इसीलिए उसकी गाड़ी अभी घर पर नहीं है। डग के लिए इतनी सी जानकारी काफी थी। ये इनसे प्लेयर की घर की चाबी लेकर उसके घर पहुंचता है। यहाँ पर डग देखता है कि घर में खून के निशान थे और ऐसा लगता है कि किसी को चोट भी लगी थी जिसका इलाज भी किया गया था। फ्रिज पर यू कैन सेव हर लिखा था। इसका मतलब होता है तुम उसे बचा सकते हो। फिर डग प्लेयर के फोन के वॉइस मेल को सुनने लगता है जिसमें प्लेयर के डैड और उसके सहेली का मैसेज था। डग आखिरी मैसेज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मैसेज इसी का था। इसका मतलब जिस लड़की ने इसको फोन करके इसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। अब डग काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि आखिर प्लेयर ने मरने से पहले इसको फोन क्यों किया था। खैर, ये सब तो हमें आगे पता चलने वाला है। इसके बाद डग FBI के पास आकर जो भी इसने अब तक पता लगाया था सब कुछ उन्हें बता देता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी इसने अपने पार्टनर की गाड़ी को देखता है, लैरी का गाड़ी। इसे लगता है कि लैरी यहीं पर है। पूछने पर वो लोग उसे बताते हैं कि ये उन लोगों की गाड़ी है जो जहाज पर मौजूद थे, यानी कि इसका पार्टनर भी इस धमाके में मारा गया। ये जानकर डग को बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ देर के बाद एजेंट पॉल डग को अपने एक सीक्रेट जगह पर लेकर आता है। ये डग को बताते हैं कि इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसे ये कहीं भी देख सकते हैं। इनका कनेक्शन सीधे सैटेलाइट से होकर आता है। इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट है। डग काफी ज्यादा हैरान था कि ऐसा कुछ भी FBI के पास होता और इसे आप पता चल रही है। ये पॉल से कहता है कि आप इन सब पुरानी वीडियो को देखना बंद करो और सीधा उस दिन की वीडियो चलाओ जिस दिन धमाका हुआ था, जिस पर उनका कहना होता है कि इस प्रोग्राम का यही एक कमजोरी है। हम आज से 4 दिन पहले का ही सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। ना तो इसे हम पीछे कर सकते हैं और ना ही आगे, इसलिए सिर्फ हमें एक ही चांस मिलेगा
उस बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले को पकड़ने का, इसलिए उन्होंने बताया कि इसे कहाँ देखना चाहिए। डग इन लोगों को प्लेयर के घर को देखने को कहता है। इसे पूरा यकीन था कि जिस आदमी ने प्लेयर को जलाकर मारा है हो ना हो वही बॉम्बर होगा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा। इसके बाद ये लोग प्लेयर की वीडियो देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर और दीवारों के आर पार भी देखा जा सकता था। ये लोग प्लेयर की वीडियो देख ही रहे होते हैं कि तभी डग को इसके साथी ऑफिसर का फोन आता है, जो इस वक्त प्लेयर के घर की छानबीन कर रहा था। डग उस ऑफिसर से कहता है कि वो बाथरूम में जाकर देखे कि क्या बाथरूम में कोई लड़की ब्रश करते हुए तुम्हें दिखाई दे रही है या फिर नहीं। दरअसल डग को इस टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ये अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करवाता है। उसके बाद वो ऑफिसर इसे बताता है कि इस वक्त उस घर में हमारे ऑफिसर ही हैं और बाकी कोई भी नहीं है। उसके बाद ऑफिसर डग से पूछता है कि क्या तुम छानबीन करना भूल गए हो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सुनकर डग काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि इसने उस घर में किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ तक फोन के वॉइस मेल को भी सुनने के लिए इसने एक ग्लव्स का इस्तेमाल किया था बटन दबाने के लिए। खैर कुछ देर के बाद ये लोग देखते हैं कि प्लेयर किसी से गाड़ी बेचने के लिए बात कर रही है और ये यही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, जो कि प्लेयर की गाड़ी को चुराना चाहता है ताकि उस गाड़ी में बॉम्ब रखकर उस जहाज तक ले जा पाए, ताकि अगर बाद में छानबीन भी हो तो वो बॉम्बर पकड़ा न जाए। अगले दिन जब ये लोग प्लेयर पर नजर रख रहे थे तभी डग एक लेजर लाइट को स्क्रीन की तरफ करता है और उस लेजर लाइट को प्लेयर भी नोटिस करता है और तभी इनका सिस्टम बंद हो जाता है। अब डग ये जान चुका था कि ये वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही, बल्कि बात कुछ और ही है। ये इन लोगों से सब कुछ बताने को कहता है। अगर ये लोग सच नहीं बताए तो ये इनके साथ काम नहीं करेगा। अब एजेंट पॉल के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए ये लोग इन्हें सब कुछ बताने लगते हैं। इनका कहना होता है कि ये कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, बल्कि हम लाइव देख रहे हैं। असल में इन लोगों ने एक टाइम डोर को बना लिया था जिससे ये लोग पास्ट में देख सकते हैं। इस पर डग का कहना होता है कि अगर ऐसा है तो ये पास्ट भी बदल सकते हैं। तब उनका कहना होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो एक बार हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तब डग इन्हें समझाता है कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। ये डग को अगर पास्ट में भेज दे तो वहां जाकर ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली समय को रोक सकता है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला कौन है और वो किस गाड़ी में बॉम्ब लाने वाला है। ये सुनकर वो लोग डग को बताते हैं कि इन्होंने टाइम डोर का इस्तेमाल करके किसी को पास्ट में एक बार भेजा था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए किसी भी इंसान का समय में पीछे जाना इम्पॉसिबल है। तो डग कहता है अगर ऐसा है तो समय में पीछे किसी को फोन, मैसेज या फिर लेटर भेजे, इनमें से अगर कुछ हो सकता है तो वो करे। तो पॉल कहता है कि हाँ ये ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को फोन या मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन ये लेटर भेज सकते हैं। उसके बाद ये एक लेटर में उस बॉम्बर का डिटेल लिखकर इस लेटर को पास्ट में भेज देते हैं। लेकिन जब तक वो लेटर पहुंचता तब तक डग वहां से जा चुका था और अब वो लेटर डग के पार्टनर लैरी को मिलता है। फिर लैरी अकेला ही उस बॉम्बर को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो बॉम्बर जिसका नाम माइथल है वो लैरी को गोली मारकर उसे अपने गाड़ी में लेकर जाने लगता है। इस तरफ ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब माइकल इनकी रेंज से काफी दूर जा रहा था, इसलिए इनका सिग्नल भी वीक होता जा रहा था। मगर डग ऐसा नहीं होने देता। ये इनका एक स्पेशल डिवाइस पहनकर माइकल का पीछा करना शुरू हो जाता है, जिससे अब ये रेंज में थे। कुछ देर बाद डग माइकल का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंचता है। फिर ये लोग देख पाते हैं कि किस तरह से माइकल ने एजेंट लैरी को जलाकर मार दिया। खैर अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब इन्हें माइकल कहाँ रहता है ये इसे पता है, इसलिए ये लोग किसी तरह से माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। डग माइकल से पूछता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तब माइकल इसे बताता है कि इसे बदला लेना था यूएस गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने उसे काम नहीं दिया। दरअसल माइकल ने यूएस के हर डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश किया, आर्मी ने भी और भी कई जगह पर, लेकिन हर जगह से इन्हें निकाल दिया जाता, क्योंकि उन लोगों का कहना होता था कि इसका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है। इसलिए इन्होंने इतने सारे ऑफिसर को मारा और ये आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब सुनकर डग समझ जाता है कि इसकी दिमागी हालत हो ना हो सच में खराब है। अगर ये बाहर है तो सच में हो सकता है खतरा बन सकता है लोगों के लिए। फिर एजेंट डग की तारीफ करते हुए कहते हैं
कि अब इसका काम खत्म हुआ, मगर डग कहता कि अभी काम नहीं खत्म हुआ, इसे एक मौका दे ताकि ये उस बॉम्ब धमाके को होने से रोक सके। लेकिन ये करना इम्पॉसिबल था। उसके बाद ये लोग उसे मना कर देते हैं, लेकिन डग हार नहीं मानता और ये उस जगह के एक ऑफिसर को फोन करके उससे मदद मांगता है, जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसकी बातों को मानकर जब सब लोग चले जाते हैं तब उसे बुलाता है। एलेक्स डग को टाइम मशीन के पास लाकर उसे वार्निंग देता है कि इसे ये करने में उसकी जान जा सकती है। तब डग इसे बताता है कि ये इसे हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो लोग इसे बचा सके। एलेक्स बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद डग टाइम मशीन में जाकर टाइम ट्रेवल करके समय में आज से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी तरह से इसको बचा लेते हैं। डग होश में आने के बाद सबसे पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है और आज वही दिन है जब माइकल ब्लास्ट करने वाला है। माइकल यहाँ पर क्लियर को बंदी बना कर रखा था। डग यहाँ पहुंचकर माइकल पर हमला करके क्लियर को तो बचा लेता है, लेकिन माइकल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तब डग क्लियर को समझाता है कि वो आदमी चला गया जिसने उसे पकड़ा था, लेकिन क्लियर को लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने इसका किडनैप किया था, क्योंकि क्लियर ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर डग को गोली लगी थी और क्लियर भी घायल थी, इसलिए डग क्लियर को उसके घर लेकर आता है और फ्रिज पर लिखता है यू कैन सेव हर। उसके बाद अपने जख्मों की पट्टी करने लगता है। तभी क्लियर इसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि ये पुलिस बुला रही है, क्योंकि इसे लगता है कि इसी ने इसका किडनैप किया था। डग क्लियर को बताता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा नाम एजेंट डग है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे ऑफिस फोन करके पूछ सकती हो। क्लियर तुरंत डग के ऑफिस में फोन करती है। उसके बाद उसके हुलिये के बारे में पूछती है। उसके बाद क्लियर उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो डग इसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्लियर सच जानना चाहती थी, इसलिए डग इसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद क्लियर को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी क्लियर की सहेली का फोन आता है, जिस पर डग उसे पहले ही बता देता है कि वो क्या कहने वाली है। तब जाकर क्लियर को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तभी डग ध्यान देता है कि असल में तो कुछ बदला ही नहीं, घर में उसी तरह से खून बदला हुआ है और फ्रिज पर इसी ने जो लिखा था यू कैन सेव हर। तभी इसे याद आता है कि उसके साथी ने ये क्यों कहा था कि पूरे घर में इसके फिंगरप्रिंट्स है। शायद ऐसा इसलिए कि डग ने अभी अभी पूरे घर के सामान को छुआ है। और तब डग को समझ आता है कि इसी के टाइम ट्रेवल करने से इसका पार्टनर लैरी मारा गया। अगर वो उस लेटर को टाइम में पीछे ना भेजा होता तो शायद लैरी अभी जिंदा होता। इसका मतलब डग जिस हादसे को रोकने के लिए टाइम में पीछे आया है, असल में उस हादसे को होने में यही पूरी तरह से मदद कर रहा था। खैर डग अब पूरी तरह से समझ चुका था, इसलिए अब ये पास्ट को बदलना चाहता था। ये क्लियर को लेकर उस जहाज पर पहुंचता है जहां पर वो ब्लास्ट होने वाला था, ताकि ये ब्लास्ट होने से पहले माइकल को पकड़कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे। ये दोनों उस गाड़ी को लेकर वहां से जाने वाले थे जिसमें बॉम्ब था, लेकिन तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। इसके बाद यहाँ पर फाइट सीन चलती रहती है और लास्ट में डग माइकल को मार देता है। लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे, इसलिए ये दोनों गाड़ी को लेकर पानी में कूद जाते हैं। गाड़ी के अंदर से किसी तरह से क्लियर तो निकल जाती है, लेकिन डग गाड़ी में फंसा ही रह जाता है और तभी वो बॉम्ब भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने मरने से पहले कई सारे लोगों की जान बचा ली थी। क्लियर को डग की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है और तभी एजेंट डग क्लियर से कुछ पूछताछ करने के लिए आता है। और ये डग वर्तमान काल का है, यानी कि जो डग टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये डग अभी भी जिंदा है, जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लियर डग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन ये डग क्लियर को नहीं जानता। डग उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब वो उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। तो डग कहता है तुम बताकर तो देखो, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेजावो मूवी की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ।